नमस्कार। भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में अमृता पचौरी जी हैं। ये आईपी एक्सटेंशन वार्ड की बात करें तो यहाँ की मंडल की अध्यक्ष हैं। अभी हाल ही में इन्हें ये पद मिला। इसी बीच कोरोना को लेकर के परिवार थोड़ा सा संक्रमित हो गया था। कहा जाए क्वारंटीन में थी मैम, और इस समय पर बहुत अच्छी हो गई है स्थिति। घर परिवार सब अच्छे हैं। आप भी देख रहे हैं कि हम साथ ही में बैठे हैं। मैम, क्या कहेंगी, जो ये दौर निकला, कैसे लोगों को आप मोटिवेट करेंगी कि डरे नहीं, भय की स्थिति ना बनाएं? आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं कविता जी। आ, मैं वैक्सीन के बारे में बताऊं उससे पहले मैं अपना पर्सनल अनुभव भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरा परिवार, मेरी छोटी बेटी और मेरे हस्बैंड में कुछ कोरोना के लक्षण दिखाई दिए, जिसकी वजह से हम लोग कुछ दिन क्वारंटीन रहे। और हमने जितनी भी अभी तक हमारे पास इससे सावधानियां थी वो हमने सब लेनी शुरू कर दी। और डॉक्टर्स के द्वारा बताए गए दवाइयाँ, सप्लीमेंट्स और जो भी भाप लेना, गर्म पानी स्टीम का लेना, जी। गार्गल काढ़ा करना, जी। काढ़ा पीना, सारा काम हम करने लगे। इसी ये भगवान की बहुत बड़ी मेहरबानी हमारे ऊपर ये रही कि जी। उसका संक्रमण बहुत लो इंटेंसिटी का था, जी। बहुत माइल्ड इफेक्ट था, तो हम लोग जल्दी रिकवर कर गए। लेकिन मेरा सुझाव है कि जितना पैनिक पहले हुआ था, और केजरीवाल सरकार ने जो कि नहीं संभाल नहीं संभाल पाई पाए। थी स्थितियों को। पहले भी आपने देखा जब हमारा लॉकडाउन हुआ था तो उन्होंने एक घोषणा की थी कि सिर्फ ये उपचार जो है दिल्ली वासियों को ही उपलब्ध होगा, जी। जबकि पहले लोग दिल्ली और मेट्रोज़ की तरफ भागते हैं कि जी। हमें अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी। उसके पीछे भी बहुत हंगामा हुआ बिल्कुल। और ये कहा गया कि सभी तरह के हमारे दिल्ली में आने वाले लोग जो कि इस तरह से परेशानियों को झेल रहे हैं, उन सभी को हॉस्पिटलाइजेशन दिया जाए, सभी को प्रॉपर सुविधा दी जाए, मेडिकेशन दी जाए। और ये कार्य भी हमारा सौभाग्य है कि हमारे मोदी जी जो हमारे नेतृत्व कर रहे हैं देश का, उन्होंने इस परिस्थिति को देखा, समझा, और केंद्र सरकार ने ही हमारे राजधानी को भी संभाला, जी, अमित शाह जी ने अभी दिवाली पर ही बागडोर संभाली थी, बागडोर जब संभाली हाई थी। हो गया था रेट। और उन्होंने जब जी। दोबारा सेकेंड वेव आई, तब भी अमित शाह जी ने आके बागडोर संभाली जी। और सुविधाएं उपलब्ध कराई। और यहाँ तक कि आनंद विहार रेलवे स्टेशन को पूरा जी। एक मोबाइल वो बना दिया गया था, जिसमें सारे ट्रेन्स को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था जी। आइसोलेशन वार्ड की तरह। आइसोलेशन वार्ड में। तो यानी कोरोना में कोई केजरीवाल जी फेल हो गए। कोरोना में भी फेल हो गए, हर तरीके से फेल ही दिखाई दे रहे जी। हैं। उनकी जो नाकामियां हैं, उनके बड़े बड़े विज्ञापन विज्ञापनों है। से नहीं दिखाई देनी जी। चाहिए कविता जी। हम तो उन्हें फेस कर रहे हैं, हम तो जी। उन्हें देख रहे हैं, दिल्ली वासी सब झेल रहे हैं। झेल आज रहे भी हैं। हम पत्रक बांट रहे थे, हैंडबिल बांट रहे थे, जब हमें लोगों के व्यूज़ पता चले। यहाँ तक कि जो जिन छोटे गरीब तबके के लोगों को हमने आज संपर्क किया, जन अभियान के द्वारा हमें ये भी देखने को मिला कि वो भी असंतुष्ट हैं। जी। एक जो हमारे कोरोना वॉरियर्स, जो हमारे निगम के कर्मचारी हैं, वो आज निकल के बाहर आए, बोले मैडम हमारी 3 महीनों से सैलरी नहीं मिली, जी। हमारे घर में खर्चा नहीं चल रहा जी। है और हम काम नहीं कर पा रहे जी। हैं, ना हम कर पाएंगे। जबकि उन्हीं कोरोना वॉरियर्स के बदौलत आज हम सफाई से रह रहे थे, बिल्कुल। उन्हीं से जंग लड़ रहे थे कोरोना की वजह से। उन्हें किसी को सैलरी नहीं मिल रही है। तो ये सच्चाइयाँ बताने जब हम एक ग्राउंड लेवल पे निकलते हैं, तो ग्राउंड रिपोर्ट यही कहती है कि सब लोग असंतुष्ट हैं। असंतुष्ट हैं। इसी दौरान में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें वैक्सीन की जी। एक इतनी अच्छी खबर हम सबको नए साल में सुनाई। नए साल जी। में एक उपहार स्वरूप हमें जी। दिया, जिसके सिर्फ इनका एक मुद्दा है कि हमें मोदी जी से के लाए हुए सारे कार्यों को के अगेंस्ट हमें बोलना है, जी। उसके विपक्ष में हमें खड़ा रहना है। चाहे वो हमारे कृषि बिल हैं, जी। चाहे वो हमारा निगम का पैसा ना देने की बात है, चाहे वो वैक्सीन की बात जी। है। वैक्सीन इतना बड़ा उपहार, जिसके बदौलत आज नई उमंग दिखाई दे रही है स्वास्थ्य विभाग में भी, और खास हम तौर सब पे मैम स्वदेशी है। स्वदेशी है। जी। और हमें ये हमारे लिए बहुत एक गर्व की बात है। गर्व की बात जी। है। और इतना स्वावलंब
हम अपने देश में ही बना जी, दिया जी। हमें कि हमें ये वैक्सीन उपलब्ध करा दी है। उस वैक्सीन को लेके इतनी बड़ी राजनीति चल रही है, बोला जा रहा है कि पहले मोदी जी को लगवाई जी, जाए ये और ये वैक्सीन। बीजेपी की वैक्सीन है। ये बीजेपी की वैक्सीन है। अगर वैक्सीन बीजेपी ने बना दी है तो आप ये सोचिए कि तब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तब जी। तो हम कृषि बिल के जो आपने ये किसानों को यहाँ बिठाया रखा है इतने दिनों तक, आज उनकी भी बात हमारी सरकार ने मान ली है। जी, बहुत कुछ हमने उनके उनके संशोधन किए गए हैं। संशोधन किए गए हैं, उनके अनुसार संशोधन जी, किए गए हैं। तो ये इस तरह के मुद्दे उठाना एक बड़ी ही निम्न स्तर की बातें हैं, ये तो राजनीतिक बातें हैं। लेकिन हमें इन सब से निकल के ये देखना चाहिए कि ये कितना गर्व का विषय है कि हमने इस महामारी पे जीत हासिल कर ली है। बिल्कुल। अमृता जी, जब आप इन सब पर हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि आपने वो दौर झेला है, मेंटली खास तौर पर इंसान परेशान हो जाता है कि कोरोना को लेकर के भयावह स्थिति बन गई है लोगों के बीच में। बहुत अच्छी बात है, आपने जागरूकता फैलाई है लोगों तक, जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जागरूक होंगे। इसी बीच मैम, जब हम दिल्ली की बात करें, 2022 का इलेक्शन सामने है, यही वर्ष रहा है, गिनतियों गिनतियों पर आप महीने और दिन गिन सकते हैं। आप पर मंडल की बात करें तो आईपी एक्सटेंशन है, यहाँ की निगम पार्षदा हैं अपर्णा गोयल जी। क्या समझती हैं 2022 भी आप ही लेकर के जाएंगी, और बिल्कुल। क्यों लेकर के जाएंगी? देखिए कविता जी, हमने अपना ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया है। हमने हर अपनी समितियां बना ली हैं और समितियों पे हमने बूथ से विजय हासिल करानी है, इसलिए बूथ पर काम करना शुरू कर दिया है। और हमने जो अभी तक काम किया है वो बिना किसी राशि के, बिना किसी वेतन के, निगम में किसी प्रकार की राशि नहीं आ रही है। तब भी हमारी निगम पार्षदा, सारी ही निगम पार्षदा कार्य कर रही हैं और लग के काम कर रही हैं। और जो हमारी लोकल प्रॉब्लम्स हैं, सड़कें हैं, सफाई हैं, नालियां हैं, पार्क सौंदर्यकरण है, विधायक जी ने बहुत सारे काम कराए हैं सौंदर्यीकरण के भी। और सभी संगठन के सभी लोग मिलके इस ओर ध्यान दे रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने क्षेत्र को और भी सुंदर बना सकते हैं। सफाई और जितनी भी कमियां हैं, जैसे बीच में चेन स्नैचिंग थी, बहुत बढ़ गई थी, बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही थी, कई स्कूलों में पानी की व्यवस्था नहीं थी, वो सारी समस्याओं को हम हल करते हुए आगे निकल रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगला निगम चुनाव भी हमारा ही होगा और फिर से हम अपना परचम लहराएंगे यानी फिर से भगवा रंग में आईपी। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार जो केजरीवाल जी की धोखाधड़ी है उससे लोग बहुत प्रताड़ित हैं और हर तबके के लोग प्रताड़ित हैं और बहुत आक्रोश दिखाई दे रहा है। इस बार सरकार हमारी ही आनी है निगम में भी और दोबारा हमें सेवा का मौका मिलेगा। मैम, जब हम आईपी एक्सटेंशन की बात करते हैं तो जोशी कॉलोनी और गाजीपुर भी हमारा ही एक पार्ट है। क्या कहेंगी वहाँ और कितनी मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ स्थिति थोड़ी सी तो अभी असामान्य है, वहाँ और काम करना पड़ेगा निगम में या विधायक जी को? जी, निगम हो या विधायक जी हो, सभी लोगों का कार्य क्षेत्र एक ही है और उद्देश्य भी विकास का ही है। तो उस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य तो करना है। गाजीपुर की समस्याएं, गाजीपुर एक इलाका ऐसा है जिसमें बहुत सारी गलियां हैं, बहुत सारी वो हैं जिनमें पाइपलाइंस की, जिनमें सफाइयों की, जिसमें नालियों की, जिसमें पानी की समस्या बड़ी ज्वलंत रहती है और वो देखने को भी मिलती हैं। वहाँ पे कार्य हो रहे हैं और स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है, पानी के लिए पाइपलाइंस नहीं डलवाई जा रही हैं और ये सुविधा उपलब्ध कराने में, हर एक कार्य को देखिए करने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है और उसका एक तरीका होता है, वो एक प्रणालीबद्ध तरीके से होती है, उसको आउट ऑफ वे जाके आप नहीं करा सकते। तो उसको भी कराने के लिए सभी लोग प्रयासरत हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी प्रयास हमारा 2022 के चुनाव में दिखाई देगा और लोगों पे हमारे ऊपर विश्वास और बढ़ेगा। मैम, जब 13,000 करोड़ की धनराशि के लिए आप लगातार, अगर बात करी जाए हफ्ते नहीं महीने बीत गए, आप इस लड़ाई में लड़ रहे हैं, चाहे वो हड़ताल हो, चाहे वो धरना हो, चाहे उपवास हो, या तमाम सड़क पर उतर करके आप सभी कार्यकर्ता आज हस्ताक्षर अभियान भी चला रहे हैं। क्या लगता है कितना और टफ होगा 13,000 करोड़ की लड़ाई? 13,000 करोड़ के लिए आपने कविता जी देखा, हमारे मेयर्स भी बैठे थे, हमारे पार्षद भी बैठे थे और बहुत ही जुझारू तरीके से उन्होंने इसको भी किया। हम अभी भी ये
सभी लोग मिलके इसी प्रयास में हैं कि हम हर जन संपर्क के द्वारा हर एक व्यक्ति तक ये बात स्पष्ट करें कि हमें फ्री में कुछ भी उपलब्ध नहीं है। जो चुनाव उन्होंने फ्री के बदौलत जीत लिया है, वो आगे इस तरह की धोखाधड़ी हमारे साथ ना कर पाएँ। और हमने आज भी सबको ये कहते सुना है कि हमने गलत कर दिया था, हमारा चुनाव गलत था, हम गलत बहकावे में आ गए थे, हमें आज भी गंदा पानी उपलब्ध हो रहा है, हमें बिजली दुगनी रेट पे उपलब्ध कराई जा रही है, अब हमें एक पॉइंट से निकलने के बाद बिजली का रेट डबल होके दिया जा रहा है। तो उस मुफ्त का उतने वॉट मुफ्त बिजली का कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन मैम केजरीवाल जी तो कह रहे हैं दिल्ली रोल मॉडल है और प्रधानमंत्री बनने पर उनका जो 2024 का चुनाव है वो तो सपने संजो करके बैठे हैं कि आने वाले हैं और प्रधानमंत्री बनकर के विकास आप क्या करेंगे जो वो करके दिखाएंगे। देखिए, ये मुद्दा जो है इस बात पे ही साबित हो जाएगा, जब चुनाव आ ही रहा है तो अब ये मुद्दा भी साबित हो जाएगा कि बड़े बड़े विज्ञापन लगा देने से और बेरोजगार लोगों को 500-500 की नौकरी देके आप अपना वोट बैंक नहीं खरीद सकते। युद्ध किया है उन्होंने वो भी प्रदूषण के विरुद्ध। देखिए, प्रदूषण ऐसे नहीं होता है कि आपने रेड लाइट पे गाड़ी ऑफ कर दी और प्रदूषण रुक गया। इस तरीके से प्रदूषण नहीं होता। हर साल पराली जलाई जाती है, हर साल उसी के आप मैं तो जितने साल से सुन रही हूँ उसी के उपाय किए जा रहे हैं। क्या लगता है केजरीवाल जी लगातार किसानों से मिलते हैं, बात तो की होगी उन्होंने, आपके हिसाब से की है क्या? उन्होंने बात नहीं की है, किसानों को तो समझाया होगा पराली के लिए। उन्होंने किसानों को बिठा दिया है, हमारे धरने पे बिठा दिया है और उसकी दुहाई दे रहे हैं और वो कृषि बिल के लिए उनके साथ भी खड़े हैं। उन्हें खुद स्पष्टता नहीं है कि कृषि बिल पंजाब चुनावों की वजह से लगता है ये पंजाब के ही बहुत बड़े दलाल बैठे हुए हैं जिन्होंने मंडियों पे अपना कब्जा बनाया हुआ था, जिन्हें इससे उनकी रोजी रोटी चल रही थी, जिनको गरीब किसानों के पैसे हड़प लिए जाते थे और उन किसानों से जिनकी कमाइयाँ चल रही थी उन्हीं को परेशानी है कविता जी, और किसी को परेशानी नहीं है। पंजाब के ही किसान है क्या? सिर्फ खेती क्या सिर्फ पंजाब में होती है? खेती पूरे भारत की, पूरे भारत कृषि प्रधान देश है और कहीं के किसान आके नहीं धरने पे बैठे हैं। और इन धरनों पे आप देख रही हैं हर चीज़ उपलब्ध है, जिम से लेके आप मसाजर से लेके रोटी बनाने की मशीनों से लेके सारी चीज़ें उपलब्ध हैं जो कि एक गरीब आदमी के लिए सोचा भी नहीं जा सकता। तो ये फंडिंग हो रही है, यानी असली किसान और नकली किसान का यहाँ पर यहीं पे। और ये केजरीवाल भी ये सिर्फ एक मुद्दा है इनका, मोदी को हटाना है, मोदी विरोधी कार्रवाई करनी है। और इसके लिए चाहे वो कहते हैं ना चोर चोर मौसारे भाई, सारे चोर मिलके भाई भाई बनके सिर्फ मोदी विपक्ष में बोलना है और मोदी को हटाने की क्रिया करनी। अमृता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद किनको देना चाहेंगी? आज मंडल में आप अध्यक्ष पद पर हैं, किनका धन्यवाद आप देना चाहेंगी? क्योंकि बहुत लंबा समय बीता नहीं है, कुछ ही महीने हुए हैं आपको बने हुए। हालांकि फील्ड में इतना अभी नहीं निकल पाए थे, लेकिन फिर भी किस जोश में आप आएंगी और किस तरीके से जीत करके दिखाएंगी ये वाले चुनाव, और धन्यवाद किनका? कविता जी, मेरा परिवार संघ परिवार रहा है, शुरू से हैं हम लोग संघ से जुड़े हुए हैं और एक हिंदुत्व की फीलिंग्स जो हमारे अंदर बचपन से रही है वो आज भी है और उसी जज्बे के साथ मैं इस क्षेत्र में आई हूँ। बहुत कम समय हुआ है इस क्षेत्र में, लेकिन ये जज्बा बहुत पुराना है और वो पुराना जज्बा जब आता है ना तो जोश के साथ ही आता है और एक जुनून के साथ आता है कि मुझे इस क्षेत्र में इस तरीके से कार्य करना है। किसी पद के लिए नहीं आई थी, कार्य करने के लिए आई थी और उसमें मैं अपने पूर्व मंडल अध्यक्ष दिनेश शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे ग्राउंड वर्क सिखाया, मंडल के हर कार्यकलापों में अपने साथ रखा और चीज़ों की स्पष्टता दी, कार्य करने की रीति नीति को सिखाया। और विधायक जी हमारे श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, जिनके सहयोग से मैं आज यहाँ इस पद पर हूँ। और मेरी मित्र अपर्णा गोयल जी, जो कि इस क्षेत्र की निगम पार्षद भी हैं, जिनके साथ मैं राजनीति में आई थी और
कार्य करना शुरू की हूँ, आज वो जी। मेरे साथ ही हैं। तो हम समकक्ष होके कार्य को बढ़ा रहे जी। हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी अच्छे कार्य करते रहें। बिल्कुल, दर्शकों से एक बात ज़रूर कहूँगी, हम लोगों ने सारे जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं कोरोना को लेकर के, हमने वो एहतियात बरती है। डिस्टेंसिंग की बात हो या फिर सैनिटाइजेशन की बात हो, मास्क नहीं लगाया जिससे कि आवाज़ साफ तौर पर आपके पास तक जा सके। फिर भी मैम क्या अपील करेंगी 2 शब्दों में आप कोरोना को लेकर के? कितनी सावधानी, दवाई नहीं, ढिलाई नहीं, इस तरीके की जो आपकी। देखिए, जब तक वैक्सीन प्रॉपर तरीके से हर एक व्यक्ति तक उपलब्ध नहीं हो जाती है, तब तक तो हमें सावधानी बरतनी है। जी। सफाई का भी ध्यान रखना है, दूरी का भी ध्यान रखना है और मास्क के द्वारा अपने को बचाना भी है। जी। क्योंकि जो भी वायरस हैं वो हमारे मुंह और नाक के थ्रू ही जाते हैं। तो जी। ये तो एक प्रक्रिया ऐसी है जो अभी हम जीवन पर्यंत ही बनाए रखना चाहिए हमें। जी। इस दौर की चीज़ें हैं जो हमें नई चीज़ें सीखने को मिली जी। हैं। लेकिन वैक्सीन अब आ गई है, वो किसी एक पार्टी की विशेष की नहीं है, वो सारे भारत के लिए बनी है, हम सब नागरिकों के लिए बनी है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग इसका स्वागत करें और हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हमारे वृद्ध जनसंख्या है, उन्हें पहले ये उपलब्ध कराई जाएगी। तो उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम अपनी बारी का इंतज़ार करें और सभी सावधानियों के साथ इंतज़ार करें और इन्हें अवश्य लगाएं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने नहीं लगाया तो वो फेल हो जाएगी। मोदी जी चाहें तो वो पहले नंबर पे लगवा सकते हैं, लेकिन वो भी एक प्रोटोकॉल के थ्रू, प्रधान सेवक होते हुए भी वो भी एक प्रोटोकॉल के थ्रू लगवाएंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि तब तक आप सफाई रखें, दूरी बनाए रखें, 6 गज की दूरी ज़रूर बनाएं, भीड़ से दूर रहें। कार्यक्रम होते रहेंगे, लेकिन उन कार्यक्रमों में इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए, मास्क का उपयोग करते हुए हमें कार्यों को आगे बढ़ाते रहें। बिल्कुल, भारत टीवी परिवार की तरफ से मैम आपको ढेरों शुभकामनाएं आपके पद के लिए। आपके लिए हम यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि आपका ये जो कार्यकाल है बेहद शानदार रहे, बेमिसाल रहे। भारत टीवी परिवार ऐसा आपके लिए प्रार्थना करता है। आपने अमृता पचौरी जी को सुना, आईपी एक्सटेंशन की मंडल अध्यक्ष हैं। और बात करें महिला सशक्तिकरण की, तो सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं इनका। पेशे से वकील भी हैं और तमाम बात करें सड़क पर रह करके, खड़े हो करके लोगों के साथ में जुड़ती हैं और काम करती हैं, शिकायतें सुनती हैं, समाधान करती हैं।